प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज भी परमेश्वर जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु अपने मर्जी के अनुसार आज की वचन को भी मनन करने के लिए हम सभी को सहायता करने पाए। आइए आप जहां कहीं भी क्यों न हो, हम परमेश्वर की दया के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ इस आज की वचन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपके पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम लोग तेरे शरण में आते हैं स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की वचन को मनन करने के लिए हमें जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज भी इस संगति में जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं स्वामी, जितने लोग इस संगति के द्वारा वचन सुन रहे हैं स्वामी, उन सभी जीवन में तेरी आशीष बहुतायत होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। जो लालसा और आशा के साथ आज की वचन की संगति में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सभी के जीवन में पवित्र आत्मा आप बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये संगति में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इनमें से एक भी खाली से ना लौटने पाए। प्रभु, जिस काम के लिए आप इस वचन को भेज रहे हैं स्वामी, यशायाह 55वां अध्याय के अनुसार आप जिस काम के लिए आज इस वचन को भेज रहे हैं, उन काम को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने लोग आज इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु के शरण में हैं, उनकी आत्मा प्राण देह को हम तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। उनका तन मन धन को हम तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। हम सभी को अपने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में हम छिपाते हैं स्वामी। उनकी पुतली की नाई रक्षा कीजिए। हम प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति से भर दे स्वामी। हालेलुया। सबकी लालसा यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, किसी की आशा ना टूट नहीं पाए। आज भी जो निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ इस संगति में जितने लोग बैठे हैं, उनकी प्रार्थना पर प्रभु की दया उतर नहीं पाए। हम प्रभु यीशु कोई भी खाली से आधा अधूरा के साथ ना लौट नहीं पाए। इस वचन की कार्यक्रम के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की परिपूर्ण आशीष, शांति और सामर्थ्य, प्रभु की दिया हुआ सुखद जीवन जय के साथ जीने के लिए ये वचन आज आप दे रहे हैं स्वामी। ये काम हो नहीं पाए। आज भी ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की ताकत को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं और उस क्रिया को जड़ से मिटाते हैं। कोई भी ताकत यीशु के नाम से छू ना दे। पवित्र आत्मा हम सभी को पूरी तौर से अपने नियंत्रण में लेते हुए शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर, सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और सभी को जय मसीह कहता हूं। आम प्रिय, आज का विषय भी हम जैसा लगातार अध्ययन करने के समय बतलाते आ रहे, इन बातों को हम बताते आ रहे। आकाश मंडल की शैतान के बारे में पिछले वक्त में हमने देखा और पृथ्वी की शैतान की बातों को हमने देखा और शैतान की उन फंदे से चौकस रहो। शैतान की फंदे, इस विषय पर वो पृथ्वी की शैतान के हाथ में जिस तरह हम फंसने से अपने को बचाकर जीना चाहिए, प्रभु की सत्यता के द्वारा हमने सीखा। आज अधोलोक का शैतान, हाँ प्रिय, अधोलोक का शैतान का ताकत तुम पर प्रबल नहीं होगी। यीशु प्रभु इस जगत से निकलने के पहले ये शैतान के बारे में अपने कलीसिया को बोल कर गए हैं। हाँ प्रिय, आज यही शैतान के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे, ताकि
इन सब सत्यता परमेश्वर इसलिए आपको देता है ताकि इन शैतान की जालों में, युक्तियों में, उनकी बातों में कोई ना फंस नहीं पाए। सबका जीवन प्रभु यीशु में सुरक्षित होने के लिए, ये शैतान पर जय का जीवन जीने के लिए, ये सत्यता को परमेश्वर लगातार आपकी ओर पहुंचाते जा रहे। हाँ प्रिय, आज भी पृथ्वी का शैतान, इस विषय को हम सीखने जा रहे हैं। आइए वचन पढ़ेंगे। मरकुस 16वां अध्याय 18 और 19वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 18 और 19 में यीशु प्रभु जब इस जगत में रहने के समय अपने कलीसिया को जो सिखाए हैं, आइए हम देखेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। उस चर्च में प्रभु के लोगों के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अगला वचन, मैं तुझे स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यीशु प्रभु जब इस जगत में थे, उसी वक्त में ये शैतान के बारे में, या अधोलोक का हकीम के बारे में यीशु ने एक जानकारी अपने लोगों को देते हुए कलीसिया को वचन दे रहे। हाँ प्रिय, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये अधोलोक का शैतान का ताकत चर्च पर प्रबल नहीं होगी, प्रभु के लोगों के ऊपर प्रबल नहीं होगा। ये वायदा को यीशु ने अपने लोगों के लिए, चर्च के लिए दे दिया। हाँ प्रिय, कारण ये अधोलोक का शैतान का खास मकसद है चर्च को नाश करना, प्रभु के लोगों को नाश करना, प्रभु के लोग प्रभु के साथ सत्य वचन के द्वारा गवाही बनकर ना जीना, प्रभु के लोग स्वर्ग में ना पहुंचना, प्रभु के लोग प्रभु के लिए अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना, इन सभी बातों के विरोध में नाश का काम करने वाला है ये अधोलोक का शैतान। हाँ प्रिय, इसलिए यीशु प्रभु ये सत्यता को सिखाने का समय यीशु ने कहा, ये अधोलोक का शैतान का ताकत चर्च पर प्रबल नहीं करेगी, प्रभु के लोगों के ऊपर प्रबल नहीं करेगा, उसके पास वो ताकत नहीं है। हाँ प्रिय, यीशु ने अपने लोगों को ये अधोलोक का शत्रु पर सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया और जय का जीवन देते हुए बाइबल का सत्यता हमें सिखाती है। 19वां पद में यही पढ़ रहे थे, जो कुछ इस पृथ्वी में बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ इस पृथ्वी में खुल जाएगी वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम ये शैतान को आप बांधने का समय स्वर्ग में उसकी क्रिया बांधा जाता है। वो शैतान का हरेक ताकतों को प्रभु बांध के नकाम में रख देता है। यही यीशु ने कहा, तुम बांध लो, वो बांधा जाएगा, वो नकाम में रहेगा, उसका कोई ताकत आप पर प्रबल करने का काम कर ही नहीं सकता है, वो पूरी तौर से मिट जाएगी। मरकुस 16वां अध्याय में 19वां वचन में, जो कुछ इस पृथ्वी में बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बांधा जाए। शैतान के बारे में व्यक्तिगत जीवन में यीशु अपने प्रेमियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने सच्चे लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए वचन दिया, यदि आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में ये शैतान को बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, उसकी तमाम बातें नकाम में रहेगा। यही वचन दोबारा यीशु मसीह मत्ती 18:18 में और एक बार कहते हैं,
प्रियो, उस वचन को भी हम और एक बार पढ़ेंगे, पढ़िएगा। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, वही वचन दोबारा यीशु मसीह बताया अपने चर्च के लिए। मत्ती 18वां अध्याय में अपने चर्च को कहा, आप लोग मिल करके ये शैतान को बांधेंगे, स्वर्ग में बांधा जाएगा और इसका क्रिया जड़ से खत्म होकर नाकाम में चला जाएगी। वो आपके ऊपर प्रबल नहीं करेगा, आप ये शैतान के ऊपर जय का जीवन बिताएंगे। ये चर्च को प्रभु ने वायदा किया। यही वचन मरकुस 16वां अध्याय 19 में भी हमने अभी अभी पढ़ा। हर एक परमेश्वर की सच्चे प्रेमियों के लिए ये वायदा को प्रभु ने दिया। हाँ प्रिय, अगर बाइबल में हमारा प्रभु ने किसी वचन को 2 बार बताया, उसकी मान्यता बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका सामर्थ्य बढ़ जाती है। वो वचन सच्चे लोगों का जिंदगी में परिपूर्णता के साथ काम करते हुए हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हाँ, ये वचन ताकत भरी हुई वचन है, इसलिए यीशु प्रभु 2 बार इसको बोल करके ये शैतान पर जय का जीवन को अपने चर्च के लिए दिया, अपने प्रियों को, सच्चे लोगों के लिए दिया। हाँ प्रिय, 3 दिशा से ये शैतान प्रभु के लोगों के विरोध में काम करते आ रहा है। हम शुरू में आकाश मंडल से बता रहे थे, पृथ्वी से बता रहे थे। तीसरा दिशा अधोलोक का शैतान किस तरह प्रभु के लोगों के विरोध में काम करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो प्रभु के सच्चे लोगों पर, सच्चे चर्च के ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है। हमें को इसके ऊपर जय का जीवन यीशु ने दिया। प्रिय, हाँ, यही इसलिए ये सत्यता आपके पास आ रही है। ये शैतान के कामों के लिए आप ना डरना है, आप ना चिंता करना है, ना आपका हृदय घबराना है। इसको सत्य वचन के द्वारा पार करके जय का जीवन जीना परमेश्वर का मकसद है। इसी योजना के साथ आज की सत्यता प्रभु की प्रिय लोगों के लिए यह संगति के द्वारा पहुंच रही है। हम विश्वास करते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी चर्च में जाने वाला क्यों ना हो, आज ये सत्य वचन इस संगति के द्वारा आपके जीवन में प्रभु इसलिए दे रहे हैं, आप इस शत्रु पर ये सत्यता के द्वारा जय का जीवन जी आए। हाँ प्रिय, जय का जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा का गवाही बनने के लिए यीशु ने आज इस जीवन को दिया, ये सत्यता को हमें देता। हाँ प्रिय, हम लगातार एक वचन को पढ़ने जा रहे ताकि ये शैतान के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखें और किस प्रकार प्रभु के साथ हम जीने के समय ये शत्रु को आसानी से हराकर हम प्रभु में बढ़ते जाते। आज उन बातों को प्रभु की वचन से सुनने जा रहे हैं। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, अगर बाइबल आपके पास नहीं है, यह आवाज को ख्याल से ध्यान से सुनिए, प्रभु आपका जीवन को बचाने पाए। जिनके पास बाइबल है, ध्यान से आप उस वचन को देखते हुए बढ़िए। पवित्र आत्मा आप सभी के साथ बर्ताव करें। हाँ प्रिय, आइए प्रकाश वाक्य 1:18 को पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्रूस पर हम सभी के लिए अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी देकर ये शत्रु को हराया और इस शत्रु पर जय का जीवन पाया। हाँ, आज वही जय का जीवन हमें भी दे दिया। देखकर कहता है, अपने चर्च को कहता है, क्या कहता है? पढ़िएगा, प्रकाश वाक्य 1:18। मैं मर गया था, यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवता हूँ, युगानुयुग मैं जीवित परमेश्वर हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये वचन को दोबारा एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं मर गया था। यीशु कहता है, जी उठने के बाद क्रूस पर जीवन दिया और तीसरा दिन जी उठने के बाद अपने चर्च को कहता, मैं मर गया था और अब देखो मैं
युगानुयुग युगानुयुग जीवता हूँ तुम्हारा परमेश्वर जीवित है और मृत्यु और जी हाँ की कुंजियाँ मेरे ही पास है। लगातार पढ़िएगा। हाँ, इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। हाँ, ये सत्यता को लिखो। मृत्यु और अधोलोक का कुंजी यीशु के पास है। यीशु ने कहा ये सत्यता को लिखो, ये भी सत्यता को लिखो जो हुआ है अपने लोगों के लिए, जो होने वाला है उसको भी लिखो। हाँ प्रिय, आज जहां जहां कुछ वचन को हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं, मृत्यु अधोलोक ये दोनों एक साथ वचन हमारे साथ बात करते हुए प्रभु का ज्ञान, ये दोनों को एक साथ रखते हुए सत्यता को सिखाते हुए हम देखते हैं। प्रिय, आइए हम लगातार एक दो वचन को पढ़ेंगे, यहाँ की बात को आप मालूम करेंगे। इसी किताब में प्रकाश वाक्य में 6:8 को भी जरा सा पढ़िएगा। मैंने दृष्टि किया और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु, उस पीला घोड़े का नाम है, उसमें जो सवार करता है उसका नाम मृत्यु है। और अधोलोक देखिए, मृत्यु अधोलोक उसके पीछे जहां मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु, वो मृत्यु की अंतिम मंजिल अधोलोक नरक। हम प्रियो, ये पाप का मजदूरी और नरक को शैतान एक साथ रहते हुए इस अंतिम समय में अपने लोगों को नाश करके लेकर जाने के लिए लगातार भागता रहा। पाप में डुबाकर, पाप का मजदूरी मृत्यु को देकर, ये मृत्यु में, पाप के द्वारा जो मृत्यु में प्रवेश करते हैं, उनकी अंतिम रास्ता, अंतिम मंजिल अधोलोक। मृत्यु के पीछे अधोलोक गया। जो पाप के द्वारा मृत्यु में पहुंचते हैं, वो मृत्यु अपने आप अधोलोक में पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं। हाँ प्रिय, यही यीशु ने प्रकाश वाक्य 1:18 में कहा। देखो, अपने चर्च को कहता है, देखो आज भी मैं जीवित हूं, युगानुयुग तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, उनके पास मृत्यु और अधोलोक का चाबी है। हम प्रियो, बाइबल बतलाती है। अभी हम सत्यता को जरा सा बताते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों चर्च को इन दोनों शब्दों को लेकर अपने सत्यता को सिखाया। किस प्रकार सिखाया? आइए पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55 से लेकर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 55वां अध्याय 15वां अध्याय 55वां वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सत्यता को चर्च को परमेश्वर किस तरह सिखाया है पवित्र आत्मा, आइए हम पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, तेरा जय कहाँ रह गया? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रह गया? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, जैसा हम थोड़ी देर के पहले बोले। और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है, जैसे हम थोड़ी देर के पहले बता रहे थे। पाप का डंक व्यवस्था है। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें इस बात पर जय का जीवन दिया, जयवंत बनाया, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। इसलिए अगला वचन भी पढ़िएगा। इसलिए इस जयवंत जीवन यीशु ने हमें देने के कारण, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और यीशु में, यीशु की सत्यता में, यीशु की प्रार्थना की संगति में दृढ़ और अटल बने रहो। और प्रभु के काम में, प्रभु जो संगति में रख दिया है उन कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि, क्योंकि आप इस सत्यता के द्वारा जानते हैं
तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी हर एक काम, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा वचन की गवाही का जिंदगी, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा प्रभु के लिए सुसमाचार की सेवा, दान का सेवा, प्रभु कहा व्यर्थ नहीं होगा, इसी में तुम बढ़ते जाना। हाँ प्रिय, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। यही अधोलोक, यही मृत्यु को, ये दोनों बातों को कुरिन्थियों चर्च को जो पवित्र आत्मा अपना भक्त पौलुस के द्वारा सिखा रहे, आज हमें भी ये सत्यता को सिखा रहे। हाँ, क्या ये सत्यता को हमें प्रभु सिखा रहे? ये मृत्यु तेरा जय कहाँ है? अधोलोक के ऊपर परमेश्वर हमको जय दिया। आज यीशु मसीह में जयवंत जीवन यीशु ने दिया है। इसलिए अंतिम वचन में हमने पढ़ा है, प्रभु में जो परिश्रम करते हैं, वो रविवार की आराधना क्यों न हो, प्रतिदिन की घरेलू प्रार्थना की संगति क्यों न हो, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन क्यों न हो, सत्यता के लिए निंदा अपमान सहकर गवाही बनकर जीने का जीवन क्यों न हो, शरीर साथ नहीं देने पर भी प्रभु की उपवास में बढ़ने का जीवन क्यों न हो, घर में कितना भी जरूरत होने से प्रभु की दान में सच्चाई से बढ़ जाने का प्रभु का नियम में क्यों न हो, यीशु के लिए जो कुछ हम करते हैं वो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने हमें जयवंत जीवन दिलाया है। आज वो जयवंत जीवन हमारे पास है। हाँ प्रिय, ये कुरिन्थियों के द्वारा प्रभु कहना चाहता है, हमने वचन दिया, जयवंत जीवन आपको दे दिया। ये मृत्यु, ये अधोलोक आपको कभी प्रबल नहीं करेगा। आप इसके ऊपर जयवंत जीवन जीने के लिए पहला कुरिन्थियों 15:57 के अनुसार यीशु आपके साथ बात किया है। हाँ प्रिय, आज इस संगति में होकर ये वचन को सुनने वाले हरेक जन से हम ये सत्यता को जताना चाहते हैं। यीशु ने वचन दिया, अधोलोक का शैतान का प्रथम मकसद आपको प्रभु में जो कुछ आप करते नाश करके नरक के कुंड में ले जाना। जहां पानी नहीं मिलती है प्रियो, वहां ले जाना चाहते हैं। यीशु मसीह लूका सुसमाचार में एक दृष्टांत को भी हमारे लिए लिख कर दे दिया है। कौन जगह है अधोलोक जहां पर पानी नहीं मिल सकती है? एक बूंद पानी के लिए मनुष्य तड़पता है। हाँ, वो धनवान उस अधोलोक में से चिल्लाते हुए, एक बूंद पानी मांगते हुए हमने यीशु की दृष्टांत के द्वारा, प्रचार के द्वारा हमने सुना है। यीशु ने इस अधोलोक के बारे में वो दृष्टांत को रखा है। वो लाजरस, वो गरीब व्यक्ति स्वर्ग में आनंद पा रहा है। इस जगत में पैसे के मौज में धूमधाम जीवन बिताकर जो सत्यता को गवा दिए थे, प्रभु की सत्य जीवन पर ना जीवन बिताएं, प्रार्थना की संगति को जो अपनी जिंदगी में गवाकर जो अधोलोक में गए, बाइबल में यीशु मसीह खुद इस बात को कहा, एक बूंद पानी के लिए वो तड़पते थे। हम आज ये शैतान का खास मकसद आपको वो जगह पहुंचाए जहां एक बूंद पानी के लिए आप तड़पे। हाँ प्रिय, उस पीड़ा का अधोलोक के ऊपर आज यीशु मसीह जयवंत जीवन जिए हैं, ताकि ये सत्यता के द्वारा ये शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए स्वर्गीय आनंद में अनंत काल के लिए यीशु के साथ जीना प्रभु का खास मकसद है। हाँ प्रिय, बाइबल यहाँ बतलाती है किस प्रकार इस अधोलोक का पीड़ा रहता, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु के द्वारा उस अधोलोक का नरक का कुंड में गिराकर जो एक बूंद पानी के लिए भी तड़पने की जगह में रखकर जीवन भर जो पीड़ा का जीवन देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो शत्रु और उस अधोलोक का एक झलक बाइबल हमें जानकारी रखने के लिए दिया, चौकसी के लिए दिया, चेतावनी के लिए दिया, ताकि हम अपने को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को ये शत्रु के हाथों से बचाकर जीने के लिए इन सब बातों को प्रभु लिख कर दिया। आइए उन बातों को भी हम
आपको पढ़कर इसका ज्ञान देना चाहते हैं ताकि आप इस शत्रु पर चौकसी का जीवन बिताएं। पढ़िएगा प्रकाश वाक्य 9वां अध्याय पहला वचन से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य 9वां अध्याय 1 से लेकर आइए हम पढ़ेंगे। हाँ, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसके हाथ में उस अधोलोक का चाबी दिया गया। उसने अथाह कुंड को खोला। उस अधोलोक का उस कुंड को, नरक का कुंड को वो खोल दिया। और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकली। जैसी भट्टी में धुआं निकलता, ईटा का भट्टी में आप देख सकते हो ऊपर से वो धुआं निकलते रहता। किसी भी भट्टी में आप देखते नीचे किसी चीज को पका रहे, ऊपर से वो धुआं जबरदस्त निकलती है। उसी तरह इस नरक का कुंड से भी एक जबरदस्त धुआं ऊपर बाहर निकलने लगा। और कुंड की धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गया। सूर्य का वायु भी अंधकार में हो गया। पूरी आसमान, आकाश मंडल अंधकार में हो गया। उतना जबरदस्त धुआं उनमें से निकलने लगा। पढ़िएगा, उस धुएं में से पृथ्वी पर चिड़िया निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के जैसे शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को ना किसी हरियाली को, पृथ्वी की घास को नहीं खत्म करना, पृथ्वी की हरियाली को नहीं खत्म करना, ना किसी पेड़ पौधे को नाश नहीं करना, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, किसी पेड़ को नाश नहीं करना, केवल उन मनुष्यों को हानि केवल उन्हीं मनुष्य को दुख देना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। परमेश्वर का मोहर नहीं है। प्रियो, अंतिम समय में इस अधोलोक की पीड़ा जगत में होने का है। अंतिम समय में झूठा मसीह की शासन का वक्त में ये घटना होगा करके बाइबल की सत्यता बतलाती है। अधोलोक में तो शैतान ले जा रहा है, लेकिन अधोलोक में ले जाने के पहले पृथ्वी में उस अधोलोक का दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख आरंभ हो जाएगी करके लिखा। यहाँ वचन 4 में साफ लिखा, 3-4 में, इन बिच्छू के जैसे काटने वाला इन टिड्डियों को ना घास को नहीं नाश करना, न खेती को नाश नहीं करना, पेड़ पौधे को नहीं छूना, केवल मनुष्य को दुख देना। कौन मनुष्य? जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। ये शैतान, अधोलोक का शैतान के ऊपर वचन प्रभु ने दे दिया जय का जीवन जीने के लिए। कुरिन्थियों चर्च को, पहला कुरिन्थी अभी 15वां अध्याय में देख रहे थे, पौलुस वहां पर ललकार रहे, आनंद के साथ जय जयकार करे। ये मृत्यु तेरा जय कहाँ है? ये अधोलोक तेरा जय कहाँ है? मेरा यीशु ने क्रूस पर तुमको हरा दिया, जय पाया। आज हमें भी जयवंत बना दिया। खुशी और आनंद में उछल रहे हैं प्रभु का भक्त पौलुस। अगर इस जीवन को जब हम गवाते हैं, उतना भयानक दयनीय स्थिति भी है करके बाइबल हमको दिखाती है प्रियो। इसलिए प्रभु ये शैतान की ओर चौकस रहने के लिए कहा। आने वाला अंतिम समय में हम जी रहे हैं। इस अंतिम समय में ये पीड़ा, अधोलोक का पीड़ा, पाप का मजदूरी, मृत्यु का पीड़ा, जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है, प्रभु का मोहर जिसका जिंदगी में माथे पर नहीं है, वे इस नरक के, मृत्यु के, अधोलोक के पीड़े में पार करेंगे। बाइबल यहां साफ तरीके से ये पीड़ा मनुष्य, ये पीड़ा को पार करने के समय मनुष्य का स्थिति किस तरह है, वहां पर
पढ़िएगा वचन क्या बतलाती है। वचन 6 को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पीड़ा होने के समय मनुष्य क्या सोचेगा? उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को मनुष्य ढूंढेगा और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे मृत्यु भाग जाएगी। प्रियो, वो मृत्यु और उसके साथ जो अधलोक के बारे में बाइबल हमको सिखाती है। यीशु ने कहा हम मेरे पास देखो ये चाबी है, आमीन बोल करके वो वचन की सत्यता वहां बतलाया जाता है। आमीन मतलब हाँ प्रियो, सही में ही हमने ये शत्रु को जय पाकर मृत्यु और अधलोक का कुंजिया मेरे पास है, यहाँ देखो करके सत्यता को बोलकर कुरिन्थियों में पौलुस के द्वारा प्रभु हम आने वाला प्रभु का दल के लिए, चर्च के लिए दृढ़ किया। यीशु के द्वारा इस मृत्यु और अधलोक का शैतान पर हम जयवंत जीवन यीशु ने दिया। जयवंत है। आज अगर इस जीवन को शत्रु फंसा देगा, किस तरह का पीड़ा में मनुष्य पार करेगा, जिसका प्रभु में जीने के समय, पवित्र आत्मा के साथ जीने के समय वचन बतलाती है। पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के माथे पर अपना चाप डाल देता है। ये यीशु में उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उस उदार का छुटकारा का दिन के लिए पवित्र आत्मा ने जो चाप हम पर छोड़ी है, उसको दुख नहीं देना। मेरा कामों के द्वारा वो पवित्र आत्मा दुख नहीं होना। छुटकारा का दिन के लिए, यीशु के पास ले जाने का दिन के लिए एक चाप हम पर डाल के पवित्र आत्मा रखा। यही यहाँ पर वचन बतलाते, जिसके माथे पर ये चाप पवित्र आत्मा का नहीं है, वो इस पीड़ा में जाएंगे। यही प्रभु की वचन बतलाती है। हाँ प्रियो, लगातार हम यहाँ देखेंगे यजेकियल 2:6 में प्रभु अपने लोगों को कहता है, प्रभु अपने लोगों को कहता है इस पीड़ा का जिंदगी के लिए, ये मृत्यु और अधलोक वाला शैतान के चलते आप डरो मत, आप डरिए नहीं। ये प्रभु के लोगों के लिए ये पीड़ा नहीं है। जिसका जीवन प्रभु में नहीं है, जिसके माथे पर पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, उसी को इस पीड़ा में, इस अधलोक का पीड़ा में, इस मृत्यु की पीड़ा में जाना पड़ेगा। आज ये सत्यता इसलिए है, ये पीड़ा का जीवन आपको नहीं मिलना है, आपका कुटुंब में किसी को नहीं मिलना है, आपके बच्चों को नहीं मिलना है। हम बिल्कुल अंतिम समय में है। बार बार लॉकडाउन हो रही है, बार बार हर एक रास्ता बंद हो रही है, सत्य वचन प्रभु का पूरी हो रही है। इस वक्त बाइबल बतलाती है शैतान जिस चाल, जिस नाश का काम के लिए पूरे बल के साथ काम कर रहा है। प्रभु के लोग चौकस, अब जय का जीवन जीने के लिए यीशु ने कलवारी क्रूस पर शत्रु को हराया, जय का नाम आज हमें दिया। आज प्रभु कहता ये पीड़ा देने के लिए इस चिड़िया को आदेश दिया गया। पेड़ को नहीं छूना, हरियाली को नहीं छूना, किसी घास को नहीं छूना, किसी पौधे को नहीं छूना, किसी अनाज को नहीं छूना, किसी भी खेती बाड़ी को नहीं छूना, सीधा मनुष्य को पीड़ा देना जिसके माथे पर प्रभु का मोहर वाला दुनिया बहुत निकट आ रहा करके हम अध्ययन कर रहे हैं। मोहर बिना लेन देन नहीं है। झूठा मसीह का मोहर बहुत जल्दी आने वाला, लेकिन इस वक्त में प्रभु का मोहर, पवित्र आत्मा का छाप जिसके माथे पर नहीं है, वो अंतिम समय का पीड़ा को पार करेगा करके यहाँ बाइबल सिखाती है। इस पीड़ा से बचाने के लिए, ये शत्रु पर आप जय का जीवन जीने के लिए प्रभु आज इस वचन को आपके पास पहुंचा रहे हैं। बाइबल से यीशु मसीह इस बिच्छू के तरह दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला इन शत्रु पर इस तरह का जय का जीवन दिया। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन में हम देखते हैं। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन में अपने लोगों को किस प्रकार का अधिकार और सामर्थ्य दिया जय का जीवन जीने के लिए। जरा सा पढ़िएगा। हाँ, देखो मैंने
मैंने तुम्हें सांपों और हाँ, बिच्छुओं को रौंदने का सांप बिच्छू इन शत्रु को रौंदने के लिए और शत्रु की सारी सामर्थ पर इस प्रकार की शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हमने आपको अधिकार दिया है। जय का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। हाँ, और किसी वस्तु से किसी इन शत्रु का वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगी, कोई नाश का काम नहीं होगी, कोई बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके ऊपर प्रबल नहीं करेंगे। मरकुस 16 का 18 के अनुसार कोई हानि तुम पर ना होगी, कोई बिगाड़ने का काम तुम पर ना होगी, कोई नाश का काम तुम पर ना होगी। इन सब शत्रु, वो मृत्यु का शत्रु क्यों ना हो, अधोलोक का शत्रु क्यों ना हो, अजगर का शत्रु क्यों ना हो, बिच्छू के जैसे पीड़ा देने वाला शत्रु क्यों ना हो, इन सब शत्रुओं को रौंदने का ताकत, उस पर जय का जीवन जीने का सामर्थ हमने तुम्हें दिया। ये अधिकार आपको दिया गया जय का जीवन जीने के लिए। इसलिए ये इनमें से कोई वस्तु आपको नुकसान नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता। भजन संहिता 91 के अनुसार आपका आंख देखेगी, लेकिन आपकी डेरे के निकट जिन शत्रु ना छू सकता है ना प्रवेश कर सकता है, उस तरह आग की नाई घेर के रक्षा करने वाला जय का जीवन दिया है हमारा प्रवेश। ये शत्रु को अवसर देने का समय में लोग मृत्यु को लालसा करेंगे लेकिन भागेगी, मरने के लिए लालसा करेंगे लेकिन भागेगी, क्योंकि पीड़ा उतना जबरदस्त है। हाँ प्रिया, अवसर नहीं देना। क्यों अवसर नहीं देना? ये अधोलोक वाला शैतान के बारे में थोड़ा आपको वचन का साबुत छोड़ना चाहते हैं, ताकि किसी परिस्थिति में ये शत्रु आपको छूने के लिए, नाश करने के लिए अवसर नहीं देना। हाँ प्रिय, आइए अंतिम किताब में 20वां अध्याय में ये शत्रु के बारे में, अधोलोक का शत्रु के बारे में थोड़ा प्रभु ने जानकारी दे के रखा, ताकि हम सावधानी के साथ ये जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखने के लिए पढ़िएगा। 20वां अध्याय पहला वचन दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। 20वां अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन। हाँ, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, उस अधोलोक नरक का कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उस बड़ी एक जंजीर, एक हाथ में बड़ी जंजीर, सिकड़, लोहे का सिकड़ था, दूसरे हाथ में उस अधोलोक नरक का चाबी था। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध के उस अधोलोक में बंद कर दिया। उस सिकड़ से, उस लोहे का सिकड़ से बांध के अधोलोक में डालने के लिए वो स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया, सामर्थ्य दिया गया। बाइबल बतलाती है नीचे ही, इसी कारण ये शैतान 12वां अध्याय 12वां वचन को जरा सा नहीं उसी अध्याय में 13, 14, 15 को पढ़ने जा रहे हैं, जो पीछे पीछे घटना होने वाला है। पहला और दूसरा वचन में वो स्वर्गदूत ने वो सिकड़ से बांध के 1000 साल के लिए नरक का कुंड में डाल दिया। 13, 14, 15 वही 20वां अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें दे दिया और मृत्यु और अधोलोक, कैसे बार बार देखिएगा, मृत्यु अधोलोक। 1 का 18 प्रकाश वाक्य में यीशु भी कहा मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। और 6 अध्याय 8वां वचन में प्रकाश वाक्य में देख रहे थे, वो पीला रंग का घोड़े
उसमें सवार करने वाला का नाम मृत्यु है, अधोलोक उसके पीछे गया। ये दोनों एक साथ है। अभी फिर एक बार यहाँ 13वां वचन में समुद्र अपना लाश को प्रभु को सौंपा न्याय करने के लिए। वह न्याय का दिन में भी मृत्यु और अधोलोक, आगे पढ़िएगा। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मारे हुओं को जो उनमें थे, जो समुद्र में थे, दे दिया, प्रभु को न्याय करने के लिए दे दिया। और जो खुदकुशी आत्महत्या करके पानी में कूद के जो मर गए थे, समुद्र में डूब करके जो मर गए थे, नदी में डूब करके जो मर गए थे, एक ही शब्द, पानी में डूब करके जो मर गए थे, बाइबल बतलाती है मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को उठा के प्रभु के सामने दिया न्याय करने के लिए। हम प्रिय, यहाँ भी वचन क्या बतलाती है, आगे पढ़िएगा। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, उनकी न्याय किया गया है। मृत्यु और अधोलोक की आग, मृत्यु और अधोलोक का आग आग की झील में डाले गए, या आग की झील, आग की झील दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। आगे पढ़िएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ, जीवन की स्वर्गीय जीवन की पुस्तक पर जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मृत्यु और अधोलोक का आग के झील में डाला जाएगा। सबसे पहले छाप जिसका नहीं है, ये मृत्यु और अधोलोक उसी को अपने आत्मा में फंसाता जिसके जिंदगी में पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, जिसका जीवन, जिसका नाम जीवन का पुस्तक स्वर्ग में नहीं है। ये दोनों को ये फंदे, ये शत्रु का जाल फंसा के ये पीड़ा में ले जाता। प्रियो, अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है और उनकी छाप है, हम प्रभु की सच्चे जीवन में, प्रभु में अगर हम बढ़ने वाले हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो छाप लगा के रखें, जिसके माथे पर प्रभु का छाप है, उसका नाम स्वर्गीय जीवन के किताब में लिखा रहता है। उसका जीवन ना इस मृत्यु से मतलब है, ना इस अधोलोक से संपर्क है। बाइबल बतलाती है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वे इस मृत्यु और अधोलोक का आग की कुंड में, इस पीड़ा में डाला जाए। इस सत्यता को सुनने वाले प्रभु के प्रेमियों से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप पवित्र आत्मा को जीवन में पाए हैं? यूहन्ना 3 अध्याय में जल से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पाए भी यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बपतिस्मा जल में, पानी में डूब करके लेने वाला बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को पाना, अभिषेक को पाना, ये एक दिन स्वर्ग जाएंगे करके स्वर्ग का योग्यता को यीशु ने कहा। यहाँ वही पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहेगा, वही पवित्र आत्मा यफिसियों में लिखकर रखा, अपना छाप डाल के रखा, उसी का नाम जीवन की किताब में है। ये लोग इस मृत्यु और अधोलोक के ऊपर जय का जीवन जीते हैं, ये प्रबल नहीं करता। शत्रु को उसी अधोलोक में डालकर हमेशा के लिए बांध के डालने के लिए जा रहे हैं। जो अपना जीवन को प्रभु के साथ हार जाता, वचन का जीवन में हार जाता, प्रार्थना का जीवन में हार जाता है, प्रभु के साथ सच्चाई से चलने में हार जाता है, पवित्र जीवन में हार जाता है, प्रभु का नियम में गवाही बनकर जीने की जिंदगी में जो हार जाता, बाइबल बतलाती है वे इस मृत्यु और अधोलोक का पीड़ा में जाएगा। जैसा ये अधोलोक का शैतान को डाला जाएगा, बाइबल बतलाती है, वहां पर पढ़िएगा प्रकाश वाक्य 20:10 को जरा सा पढ़िएगा। प्रकाश वाक्य 20:10, जो जिंदगी को हराने का काम शैतान कर देगा उसका क्या होगा, पढ़िएगा 20:10।
उनका भरमाने वाला शैतान, उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता झूठे लोग जो आज प्रभु की सत्यता से जो संगति में प्रभु रखा है, जो वाटिका में प्रभु रखा है, जो चर्च में रखा है, आज्ञाकारी बिना भटक कर जो इसका शिकार हो गया है, वे लोग झूठा मसीह, झूठे मसीह के फंदे में जितने सेवक क्यों न हो, विश्वासी क्यों न हो, जो आज भटक कर घूम रहा है, उन सभी को यहाँ बाइबल बतलाती है आगे डाल दिया जाएगा, वहां डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यूहन्ना अपने पत्री में खास करके लिखा, इसलिए हम में से ये भाई बहन लोग निकल गया, ये सेवक लोग निकल गया, विश्वासी भाई बहन लोग निकल गया। अगर हमारा होता तो प्रभु का होता तो स्वर्ग का होता तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इसलिए मालूम पड़ने के लिए निकल गया। वे भी इस वचन के जगह में जहां झूठा मसीह को डाला जाएगा, वहां उनको भी युगान युग पीड़ा में डाला जाएंगे करके सत्य वचन बता। फिर प्रभु का भक्त कुरिन्थियों चर्च को यह सत्यता को बताने का समय वो क्या बोलते हैं। 11 बातियां 1, 2, 3 को हम देखने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी 11 बातियां 1, 2, 3 ये सत्यता को फिर ये कुरिन्थियों को पवित्र आत्मा प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा सिखाने का समय, ये शैतान के प्रति ये व्यक्ति किस तरह चर्च को सिखा रहे हैं, पढ़िएगा। यदि तुम मेरी थोड़ी सी चिंता सह लेते तो क्या ही बना होता। हाँ, मेरी सह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाया रहता हूँ, प्रभु का धूल लगाया हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष अर्थात प्रभु यीशु से तुम्हारी बात लगाई। चर्च को बोल रहे, प्रभु के लोगों को प्रभु का भक्त पौलुस कहते हैं कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपना चतुराई से अपनी चालाकी से हवा को बहकाया, पहला परिवार हवा को भड़का दिया, वैसे ही तुम्हारे मन पवित्रता से परमेश्वर की सच्चाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ जो सीधा हृदय होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो। पवित्र कुमारी बनकर एक दुल्हन के तरह दुल्हा को, जैसा एक पवित्र कुमारी को अपने दुल्हा के लिए तैयार करके दिया जाता है, वैसे ही प्रभु का चर्च को एक दुल्हन के तरह अपने दुल्हा प्रभु यीशु को सौंपने के लिए पवित्र और सच्चाई और स्वर्गीय जीवन की योग्यता में आज परमेश्वर किसी वाटिका के द्वारा, किसी संगति के द्वारा हरेक जीवन को तैयार कर। डर लगता है यही शैतान किसी हृदय को भ्रष्ट ना करे। बाइबल बतलाती है हम लगातार उस कुमारी के तरह, एक दुल्हन के तरह, एक संगति के द्वारा, एक वाटिका के द्वारा परमेश्वर सभी परिवार को अपने आगमन में जाने के लिए, स्वर्ग में यीशु के साथ युगान युग जीने के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। अभी उन बातों को जरा सा पढ़कर आपको ये साबुत डालना चाहते हैं। एक दुल्हन के तरह, एक पवित्र कुमारी के रूप में अपना दूल्हा प्रभु यीशु के लिए प्रभु आज चर्च को किस तरह तैयार कर, अपने प्रेमियों को किस तरह तैयार कर, उन वचनों को जरा सा हम पढ़ने जा रहे।
हाँ प्रियो, मेरे साथी इसी अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में 21वां अध्याय 9वां पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ, 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, उनमें से एक जन मेरे पास आया, और मेरे साथ बातें करके वो कहा, इधर आवो, मैं तुझे दुलीन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बस यहाँ अंतिम समय जो दुल्हन के तरह प्रभु अपना चर्च को तैयार कर रहे हैं, अपने प्रेमियों को तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? मेरे पास आइए, हम उस दुल्हन को आपको दिखाना चाहते हैं जो प्रभु अपने लिए तैयार कर रहा। फिर एक वचन को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 22 का 17। हाँ, प्रकाश वाक्य 22 का 17। आत्मा, पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है अब, और सुनने वाला भी कहे अब, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहते हैं वह जीवन का जल सेध में ले। प्रभु ये जीवन को कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी देकर फ्री में दिया। क्या दुल्हन के साथ पवित्र आत्मा मिलकर के एक स्वागत का अवसर दे रहे। जितने लोग प्यासे हैं, मतलब तैयार चाहते हैं ये जीवन को पालो, जो यीशु के साथ युगानुयुग जीने के लिए चाहे। दुल्हन आप ये सत्यता को समझने के लिए श्रेष्ठ किताब में ये वचन साफ बतलाती है। सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा ये दुल्हन के बारे में क्या कहा है, 3:29 हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:29 में ये दुल्हन के तरह, ये पवित्र कुमारी के तरह दुल्हा प्रभु यीशु के लिए हमारा जीवन को किस प्रकार प्रभु तैयार कर रहे ले जाने के लिए, इसका इशारा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 3:29। हाँ, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। हाँ, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे प्रभु यीशु की वचन से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, वो मेरा जीवन को परिपूर्ण कर दिया। यूहन्ना कहता, हम मेरा दूल्हा प्रभु यीशु की वचन की आवाज को सुनते हैं। जब मेरा दूल्हा प्रभु यीशु की आवाज को जब सुनते, मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाती है, आनंद से भर जाती है, क्योंकि ये संगति मुझे हर्ष से भर देता। पवित्र कुमारी के रूप में एक दुल्हन के तरह प्रभु अपने सत्य वचन के द्वारा आज अपने संगति में अपना चर्च को, अपने प्रिय लोगों को अपने आनंद से भरपूरी जीवन देने के लिए चाहता है। हाँ, यही प्रभु श्रेष्ठ गीत वाला के में हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 अध्याय 7 से 16 तक आराम से घर में पढ़िए। चर्च को प्रभु अपने प्रियों को किस तरह दुल्हन का वर्णन करते हुए बातें करते हैं, लेकिन हम समझने के लिए 1-2 शब्दों को, केवल ये रिश्ता को यीशु मसीह किस तरह बाइबल में देकर आज अपना चर्च को दुल्हन का शब्द देकर पवित्र कुमारी का तरह पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक होकर प्रभु की आगमन में जाने की तैयारी अपनी वाटिका के द्वारा, अपने संगति के द्वारा, अपने चर्च के द्वारा किस प्रकार इस अधलोक का शैतान के हाथों से बचाकर कर रहे हैं, आप ये सत्य वचन के द्वारा समझ सकते हैं। पढ़ेंगे 4 अध्याय का 7 पढ़िएगा। हाँ, 7 और 8।
हाँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरे प्रिय। अपने चर्च को किस भाषा से प्रभु वर्णन करते हुए बात करते हैं? हाँ, तू समर्थ सुंदरी है, हाँ, तो परिपूर्ण सुंदरी है। हाँ, तुझमें कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। प्रभु कहता है, हे मेरे प्रिय लोग, तू सुंदरता में परिपूर्ण है, तुम में कोई कमी नहीं है। पढ़िएगा 8वां वचन में। हाँ, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी दुल्हन, देखिए, हे मेरी दुल्हन, हाँ, तू मेरे संग तू मेरे संग, लेबनोन से, हाँ, मेरे संग लेबनोन से चलिया। हालेलुया। 16वां वचन तक आप घर में आराम से बैठ के पढ़िएगा। आत्मिक जीवन का वर्णन परमेश्वर इस जगह में किया। एक कुमारी के, पवित्र कुमारी के रूप में, एक दुल्हन के तरह मेरा जीवन को कोई कलंक भी ना, कोई दोष भी ना, किस प्रकार परिपूर्णता की पवित्रता में, निर्दोष में, निष्कलंक में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। सब प्रकार की भरपूर आशीषों को यहाँ परमेश्वर वर्णन किया। वर्णन करके 5 का 1 को जरा सा पढ़िए लगातार। आगे क्या प्रभु कहते हैं? हाँ, हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी दुली, हे मेरी दुली, मैं अपनी बारी में आया हूँ। हम अपने वाटिका में आए आपसे मिलने के लिए। प्रभु आज एक वाटिका में आपको रखा है, एक संगति में प्रभु आपको रखा है। प्रभु कहा, हम अपने वाटिका में आपको ढूंढते ही आए। मेरे दुल्हीन तुम कहाँ है? हे मेरा चर्च, दुल्हीन कहलाती है, पवित्र कुमारी कहलाती है, तुम कहाँ है? क्या तुम्हारा जिंदगी पवित्र है? तुम्हारा जिंदगी निर्दोष है? तुम्हारा जीवन निष्कलंक है? प्रभु का आगमन में जाने का तैयार में है? तुझ में कोई दाग नहीं, तुझ में कोई गति नहीं, तुम बिल्कुल स्वर्ग जाने का तैयार में है करके 4 का 8 7 8 में प्रभु कहता है। उस जिंदगी को आज एक वाटिका के द्वारा तैयार करते हुए पैर, अभी हम पढ़ रहे थे 2 कुरिन्थियों 11 का 2-3, उस वाटिका प्रभु का भक्त पौलुस कहता है, उस अदन वाटिका में जैसा पहला परिवार को गिरा दिया, आज प्रभु की वाटिका से आपको गिराने की कोशिश करने वाला ये शत्रु पर चौका। प्रभु अपने वाटिका में आंजन कर पवित्र कुमारी के रूप में आपको तैयार कर रहे, एक दुल्हन के तरह आप तैयार कर रहे। इसलिए अंतिम किताब, अंतिम अध्याय 22 का 17 में लिखा है, पवित्र आत्मा और प्रभु का लोग दुल्हन की तरह, पवित्र कुमारी के तरह प्रभु के आगमन यीशु के साथ जीने के लिए चाह रहे। पवित्र आत्मा भी ये पवित्र कुमारी के साथ है, पवित्र आत्मा ये दुल्हन के साथ है। क्या प्रियो आज आपके साथ है? आज कई एक चर्च में पवित्र आत्मा की विश्वास नहीं होती है, न जगह मिलती है, न वे पवित्र आत्मा के लिए जगह देते हैं। बाइबल बतलाती है पवित्र आत्मा बिना वो चर्च, वो प्रभु का प्रिय लोग स्वर्ग जा ही नहीं सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय के द्वारा क्यों ना हो या 22 का 17 में पवित्र आत्मा और दुल्हन वहां मिलकर रह रहे हैं। हम प्रिय, यहां भी एक आप सत्यता समझने के लिए 25वां अध्याय मत्ती सुसमाचार को हम इशारा दे सकते हैं। हाँ, यही रिश्ते में यीशु प्रभु ये दृष्टांत को हमें समझाया ताकि ये सत्यता को हम समझे। यीशु मसीह किस प्रकार समझाया, वहां पर 25वां अध्याय को खोल देंगे। वहां मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में यीशु प्रभु वहां पर 5वां वचन से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जब दूल्हे के आने में, दूल्हे प्रभु यीशु आने में देर हुई तो वे सब सोने लगा। हाँ, और सो गई, वो सो भी गए। हाँ, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो दुल्ही। चर्च को दुल्हन के रूप में तुलना किया गया, पवित्र कुमारी के रूप में तुलना किया गया। यहाँ कुमारी लोग करके बाइबल बतलाती है अपने दुल्हा से मिलने के लिए निकले हैं। हाँ,
और एक बार लॉकडाउन में आप पार कर रहे हैं प्रियो, आज चर्च नहीं है, अपने अपने जगह से आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये वचन की संगति के द्वारा अपने अपने जगह में आप सच्चाई से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम प्रियो, लॉकडाउन हो गया, चर्च बंद हो गया, अपने अपने जगह में कौन देख रहा है? लापरवाही में चौकस। यहाँ लोग आधे लोग लापरवाही किए थे, देरी हुआ, देरी मैंने आज की वचन के अनुसार लॉकडाउन हो गया, कोई देखने वाला नहीं, चर्च नहीं है, अपने अपने जगह में प्रार्थना करना। बाइबल बतलाते यहाँ भी वहां तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, मसाला प्रभु का वचन को, वो ज्योति सत्य वचन को दर्शाता है। आज पवित्र आत्मा और सत्य वचन आपके पास दिया गया है, ये संगति के द्वारा प्रभु में बढ़ने के लिए। हम प्रियो, यहाँ भी इन लोग अपने दुल्हा प्रभु यीशु से मुलाकात करके उस आगमन में स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में तेल दिया गया, सत्य वचन ज्योति वचन के रूप में मसाला दिया गया। पवित्र आत्मा और वचन एक साथ मेरे जीवन में होने के वक्त में, दोनों काम करने का समय में ही हम दुल्हा प्रभु यीशु से मिलेंगे, एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए। आधा लोग यहां थोड़ा सा लग रहा था लॉकडाउन के समान, सब बंद के समान। लॉकडाउन में कुछ लोग से सब बंद हो गया, घूमो, कुछ लोग घूम रहा, सब बंद हो रहा है, बार बार चर्च बंद हो रहा है, चर्च भी नहीं चल रही है। हाँ, सब अपना मनमानी करो, मनमानी जाओ। हम प्रियो, यहाँ भी मनमानी आग किसी ने बुता के रख दिया, पवित्र आत्मा का जीवन को बंद करके रख दिया, वचन का जीवन को बंद करके रख दिया, क्योंकि सब बंद हो गया। लॉकडाउन में शब्द में बंदी, सब बंद हो गया। इसलिए कई लोग वचन को, पवित्र आत्मा को भी यहाँ दृष्टांत में यीशु ने कहा बंद किया। अंतिम समय में ये होगा, इसलिए ये दृष्टांत बाइबल में लिखकर आपको दे रहे हैं। अंत में ये वचन आपको समझा देगा किस समय के लिए ये दिया हुआ। कुछ लोग लापरवाही कर रहे थे प्रियो, ये लॉकडाउन में लापरवाही नहीं, और प्रभु में दून बढ़ना है, चौकसी बढ़ना है। आप हर समय प्रभु की आगमन में जाने का रफ्तार बढ़ना है प्रियो, घटना नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन प्रभु के लोगों के लिए इशारा है। धीरे धीरे ये दुनिया के अंतिम कदम पर पहुंच रही है, प्रभु का आगमन की निकटता में ये पहुंचा रही है, ताकि आप प्रभु के आगमन में जाने के लिए हर समय तैयार में होना चाहिए। यही यहाँ भी लिखा है। नीचे थोड़ा लगातार पढ़िएगा, वहां आधी रात में धूम मची, सब उठने लगा, वहां पर पढ़िएगा 8वां वचन से। हाँ, मूर्ख जिसका जीवन में वचन को बंद करके घूम रहे, भगोड़ा बनकर पवित्र आत्मा को जगह दिए बिना घूम रहे हैं। हाँ, समझदारों से कहा, हाँ, अपने तेल में से सहायता बगल से मांग रहे। हाँ, हमें भी दो, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही है। सीधा वचन 10 पढ़िएगा, क्या लिखा है। अभी अपने को पवित्र आत्मा में तैयार करने के लिए, वचन में तैयार करने के लिए जा ही रहे थे। दुल्हा प्रभु यीशु का आगमन हो गया अपने लोगों को लेकर जाने के लिए। और जो तैयार थी, जो जिसका जीवन में पवित्र आत्मा चालू में थे, वचन चालू में था, वे तैयार में थे आगमन में जाने के लिए। वे लोग अपना दुल्हा प्रभु यीशु के साथ निकल गया, ये उसके साथ विवाह के घर में चली गई, विवाह के घर में चली गई। यही रिश्ते को प्रभु यहाँ बार बार जोर देते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, और द्वार बंद किया गया, द्वार बंद हो गया। हाँ, इसके साथ दूसरी कुमारियां, दूसरी जो तैयार में नहीं थे, वे पहुंचने लगे। हाँ, आकर कहने लगे, ये स्वामी, ये स्वामी, हमारे लिए द्वार खोलिए। हाँ, उसने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, आपको हम नहीं जानते हैं, इसीलिए जागते रहो। अभी सत्यता सबके लिए, अंतिम समय में जीने वाला सभी प्रियों के लिए, अपने चर्च के लिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन के बारे में आप जानते हैं, ना उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो।
पवित्र आत्मा में जीवन बिताओ, क्योंकि वही आपको लेकर जाने वाला है, वही आपके माथे पर छाप छोड़ने वाला है। उसी की मदद से आपका नाम जीवन के किताब में लिखा जाने वाला है। यही लोग एक दिन मृत्यु और अधोलोक का शैतान के हाथों से बच के युगान युग यीशु के साथ जीने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बतला जो तैयार में नहीं था वो छूट गया। ये लॉकडाउन बार बार ये गलती की जगह पर शैतान आपको ढकेलेगा, आपको गिराएगा, लापरवाही के द्वारा आपको ये शैतान के जाल में फंसाएगा। प्रियो, ये सत्यता इसलिए आ रही है कि शत्रु के हाथों से अपने को बचाइए। प्रभु के आगमन में जाने के लिए हर वक्त तैयार में रहिए। हाँ प्रिय, चर्च नहीं है करके सब बंद मत कीजिए। ये दृष्टांत में ये बंद किए, देरी है ना, अभी लॉकडाउन है ना, अभी दूल्हा आने में देर है ना, अभी वक्त है ना। वक्त नहीं किया। यीशु मसीह ये दृष्टांत को अपने लोगों का अंतिम समय में जीने वालों के लिए बोलता है, हर समय झपके रहो। आप नहीं जानते किस घड़ी तुम्हारा प्रभु आकर आपको ले जाएगी। ये शत्रु को जगह मत दीजिए, लापरवाही है। हाँ, आज प्रभु का वचन यहाँ साफ तरीके से बतलाती। अगर प्रभु के साथ सच्चाई में रहकर बढ़ने का समय, पहला पत्रोस 5:8-9 में प्रभु का भक्त कहा वो शैतान भाग जाए, तो आपके सीमा में आएगा, आपको छूने के लिए ताकत रखेगा। सच्चाई से प्रभु के साथ पवित्र आत्मा में होकर सत्य वचन की गवाही में जो घरेलू प्रार्थना का संगति प्रभु दिया, सच्चाई से इस वक्त रविवार की आराधना में बढ़िए, उपवास में बढ़िए, प्रतिदिन शाम की प्रार्थना में बढ़िए, प्रभु के साथ हर क्षेत्र में सच्चाई रहिए, ताकि शत्रु आपको प्रबल नहीं करे। पवित्र आत्मा कितना अनिवार्य, 3-4 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा, ये वचन की सत्यता के द्वारा आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ ये सत्य वचन के द्वारा रहेगा। ये दृष्टांत में जैसे आधे लोग प्रभु के आगमन में समझदार होकर चली गई, आप भी समझदार होकर प्रभु के आगमन में चला जाएंगे। ये अधोलोक का शैतान आपको छोड़ नहीं सकता है। हाँ, पवित्र आत्मा अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य। धुलीन का सत्यता को हम लगातार कई वचन के द्वारा आपको सीख दिए। इस धुलीन की जिंदगी में पवित्र आत्मा कितना मुख्य है, आपके साथ वो कैसे कैसे काम करता है, ताकि अंत में आपको लेकर स्वर्ग में भी वही जाता है। इस आगमन में वही लेकर जाने में मदद करता है। पढ़िएगा साबुत के लिए, पहला यूहन्ना 5:7 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:7 हम पढ़ेंगे। और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है। मेरे साथ रहने वाला ही गवाही देता है, ये प्रभु का आगमन में जाने का योग्य है। पवित्र आत्मा मेरा जीवन में छाप देने के लिए, मेरे बारे में गवाही देने के लिए दिया गया। क्या ये पवित्र आत्मा आपके बारे में गवाही दे सकते हैं? ये बेटा प्रभु का सच्चा है करके गवाही दे सकते हैं? ये बेटी प्रभु का सच्ची बेटी है करके गवाही दे सकते हैं? ये कोई देखे या ना देखे, लॉकडाउन में या लॉकडाउन में नहीं है, ये प्रभु के साथ रविवार की संगति क्यों ना हो, प्रतिदिन की संगति क्यों ना हो, ये सच्चाई से वचन की गवाही में चलने वाली करके गवाही दे सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके बारे में गवाही देने के लिए, आपके माथे पर अपना छाप डाल के रखने के लिए, आपका नाम को जीवन के किताब स्वर्ग में लिख कर रखने के लिए, आपको ये अधोलोक का शैतान पर जय का जीवन जीने के लिए। इसी में यूहन्ना ने कहा, इसी जीवन में हर्ष से, आनंद से प्रभु मेरा जीवन को परिपूर्ण कर देता है। भजन संहिता 23:1 के अनुसार वो हम खोई करते हम। और एक वचन को भी हम वचन सत्यता को छोड़ना चाहते। 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 पढ़िएगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वां वचन पढ़िएगा। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारी
सदा परमेश्वर का, तुम्हारे विषय में सदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं कारण क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके, सत्यता की प्रतीति करके उदार भाव स्वर्गीय जीवन को पाले। हम आपके लिए सदा धन्यवाद देते हैं। इस वाटिका में प्रभु देखकर कहता है, संगति में आपकी सच्चाई को देखकर कहता है, चर्च को देखकर यहाँ प्रभु के आत्मा गवाही देता, हम धन्यवाद देते हैं। सत्यता की प्रीति रखने वाले हैं, प्रतीति करने वाले हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर प्रभु के साथ जीने वाले हैं, उदार पाने वाले हैं। मतलब प्रभु का आगमन में ये स्वर्ग जाने वाला, जहां पवित्र आत्मा है, सत्य वचन की विश्वास है, वही पवित्र बनकर एक दिन स्वर्ग जाने के तैयार में रहते हैं, ताकि प्रभु आएगा तो अच्छा। यहाँ यही लिखा है, आपका जीवन स्वर्ग जाने की तैयार में, पवित्रता में, सत्य वचन के ऊपर आपका विश्वास है, गवाही, इसलिए प्रभु आपको लेकर जाएगा। प्रभु की महिमा होने। दूसरा तीमुथियुस 1:7 वचन से भी हम और सत्यता का साबुत छोड़ना चाहते हैं। पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा हमें दिया है। भय की आत्मा नहीं दिया, डरपोक वाला आत्मा नहीं दिया। नरक का पटियल में पहला नाम है डरपोक। पवित्र आत्मा हिम्मत के साथ सत्यता के लिए खड़े होने में, प्रभु के लिए खड़े होने में, प्रभु की गवाही बनने में, खड़े होने में, कोई भी जोखिम आएगा तो भी प्रभु के लिए खड़ा होकर, ये शत्रु पर जयवंत होकर प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास जाने के लिए ये पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमें दिया। हाँ भाई। दूसरा, ये पहला पत्रुस 1 दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 1 दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा की पवित्र करने के द्वारा आज्ञाकारी होने और यीशु मसीह की लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। आप आज्ञा मान रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जीवन जी रहे हैं। आप यीशु की लहू में छिपी हुई सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, प्रभु की गवाही बनकर जी रहे हैं। आपको ये जीवन इसलिए दिया प्रभु के आगमन में। आखिरी और एक वचन को, पवित्र आत्मा कितनी जरूरी है। एक पवित्र कुमारी बनकर ये जीवन को यीशु में सफल करने के लिए, एक दुल्हन के तरह प्रभु में जय का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा कितना मुख्य है। पढ़िएगा एफिसियों 6:18 में क्या लिखा है। हाँ, हर समय हर प्रकार की प्रार्थना, आत्मा में होकर प्रार्थना करना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जितने लोग प्रभु के आगमन में जाने के लिए अपने को तैयार में रख रहे, तैयार करना, उन पवित्र लोगों के लिए, उन सच्चे लोगों के लिए पवित्र आत्मा इसलिए किया गया। सब प्रकार की परिस्थिति में सबके लिए, आपके लिए प्रार्थना करें, आपके घर प्रभु के आगमन में जाने के लिए प्रार्थना करें, आपके बच्चे प्रभु के आगमन में जाने के लिए प्रार्थना करें। जिस घरेलू प्रार्थना की संगति में आप बैठते हैं, जिस रविवार की संगति में बैठते हैं, सभी पवित्र जन के लिए भी प्रार्थना कीजिए, वे भी प्रभु के आगमन में जाने के लिए सफलता की तैयारी में लगे। पवित्र आत्मा इसलिए हमको दिया, सबसे पहले वो मेरे लिए गवाही देता।
दूसरा मेरे ऊपर छाप, मेरे माथे पर छाप देता है। मेरा नाम को जीवन के स्वर्गीय किताब में लिखने में मदद करता। आगे प्रभु का वचन बताता, सत्यता पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र और निष्कलंक का जीवन दवाई बनकर जीने के लिए मदद करता है। बाइबल बतलाती, इसलिए प्रभु हमको चुन लिया, हम इस सत्य वचन की गवाही बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञाकारी का जीवन पवित्र बनकर जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, डरपोक वाला जीवन जीने के लिए, सामर्थ्य के साथ, धीरज के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु की सत्यता में बढ़ते जाए। अंत में पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, सब प्रकार की परिस्थिति हम अपना जीवन प्रभु के आगमन में जाने के लिए तैयार करते हैं। अपने पूरे घर को प्रभु के आगमन में जाने के लिए तैयार में रखने, अपने बाल बच्चों को प्रभु के आगमन में जाने के लिए तैयार में रखने के लिए पवित्र जन, जिस घरेलू प्रार्थना की संगति में आप बैठते हैं, जिस रविवार की आराधना की संगति में आप बैठते हैं, वहां औरों के लिए उनका जीवन भी प्रभु का आगमन में जाने का तैयारी की सफलता में होने के लिए हम प्रार्थना कर, इसलिए पवित्र आत्मा को दिया। अंत में एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने चाहिए। प्रियो, कई लोग कहता है देरी हो रही है, मत्ती 5वां अध्याय में भी वो दृष्टांत में देरी हो रही है करके सो गया। आज सोने के लिए नहीं प्रियो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, यही प्रभु बार बार कहता है। ये वचन को पढ़ करके हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9, 10, 14, 15 को हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9, 10, 14, 15 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने वायदा का विषय में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं देरी हो रही है, तुम्हारा विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि, प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, परंतु ये कि सबके सब के मन फिराव का अवसर मिले, जीवन बच जाए प्रभु का आगमन में जाने के लिए। इसलिए थोड़ा प्रभु विलंब कर रहे हैं, धीरज इसलिए हम पर कर रहे हैं ताकि हम में से, हमारे कुटुंब में से, हमारे बीच में से एक भी नाश ना हो, किसी तरह जीवन बच जाए। प्रभु की संगति में पवित्र कुमारी के रूप में, एक दुल्हन के रूप में अपने दुल्हा प्रभु यीशु से मिलने के लिए, उस आगमन में जाने की सफलता की तैयारी में होने के लिए थोड़ा सा परमेश्वर अवसर तेरे प्रियो। यही है लॉकडाउन होने के बाद भी, मतलब चर्च बंद होने के बाद भी जो वक्त हम यहाँ जी रहे हैं, अंतिम वक्त है। ये मौका बार बार प्रभु दे रहे हैं, लेकिन हमेशा इस प्रकार नहीं मिलेगा। आगे वचन पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। किस घड़ी होगी आप नहीं जानते। 14-15 को पढ़िएगा। इसलिए ये प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इस सत्यता की लालसा करते हो, तो यत्न करो कि शांति से उसके सामने, यीशु मसीह के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमारे प्रभु के धीरज उदार समझो, जीवन को बचाने के लिए ये धीरज का वक्त को समझो। जैसा हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार, इस सत्यता के अनुसार जो मिला तुम्हें लिखा है। हम दोनों पढ़े, पौलुस से भी सीखे, पत्रस से भी सीखे। यही दोनों के द्वारा पवित्र आत्मा ये सत्यता जो आज हमारे लिए लिख कर दिया, ये पत्रस भी यहाँ ये सत्यता का अंत करने के समय हमारा भाई पौलुस भी पवित्र आत्मा के द्वारा ये सत्यता को इस प्रकार लिखा है।
हम कुरिन्थियों की द्वारा और वो वक्त जहां जहां चर्च को ये सत्यता के बारे में लिखा, आज इस सत्यता में हमने उस वचन को भी पढ़ा है। हम आज और एक बार प्रभु कहना चाहता है, इस अधलोक की शैतान का ताकत तुम पर प्रबल नहीं, उसकी कोई भी वस्तु तुमको कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, बुराई करने का ताकत नहीं। मरकुस 16:19, मत्ती 18:18 में इसको बांध के नकाम में रखने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, उस पर जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर में ये अधिकार दिया है, ये सामर्थ्य दिया। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, जयवंत जीवन यीशु ने दिया करके हमारी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अंतिम 2 वचन के द्वारा हम देखा यूहन्ना 3 अध्याय में एक पवित्र कुमारी के तरह ये जीवन, इसी में जो यीशु मसीह की धुला का शब्द को, वचन को जो सुनता है, उसका जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। जहां प्रभु की आनंद से परिपूर्ण होती है और सब प्रकार की आशीष भरपूरी वो जीवन में रहता है। आपका जरूरत कुछ भी नहीं। आज ये पवित्र कुमारी का जीवन पवित्र आत्मा के साथ होकर सफल होता है। यही आज ही ये सत्यता में देखें। प्रकाश वाक्य 22:17 में लिखा, पवित्र आत्मा और पवित्र कुमारी दुल्हन की तरह जो चर्च प्रभु में तैयार हुए, जो प्रभु के लोग प्रभु में तैयार हुए, उन्हीं लोग को ये वचन दर्शाती है। देखो यहाँ पवित्र आत्मा के साथ मेरे लोग जो पवित्र कुमारी के तरह एक दुल्हन के तरह अपने धुला प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हो गए, वे स्वर्ग में है करके बाइबल उनको दिखाती है। आज आपका दिन एक दिन स्वर्ग में रहना, पवित्र कुमारी के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके आपका जीवन होने का समय, इस शत्रु पर जय पाकर इस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने माथे पर छाप आपका नाम को जीवन के किताब स्वर्ग में लिखकर स्मृति और अधलोक का शैतान पर जय पाने के लिए, युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए इस सत्यता के द्वारा आज प्रभु आपका जीवन में बातचीत की। आइए जहां कहीं भी क्यों ना, ये वचन जब तक समझ में नहीं आता, एक बार में 4 बार भी सुनिए। यही सत्यता के द्वारा, यही वचन के द्वारा, यही पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन तैयार होकर युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए चाह रहा। अगर ये शैतान को हम अवसर देते हैं, प्रकाश वाक्य 20:10 में लिखा है, वो शैतान झूठे मसीह को जवाब अधलोक का कुंड में डालेंगे युगानुयुग। जो आज ये सत्यता से भटक गया, मसीह में झूठा जीवन में फंस गया, वे भी उस अधलोक में युगानुयुग पीड़ा में डाला जाएंगे करके सत्य वचन आपको उस नरक के आग में डालने के लिए यह वचन नहीं आ रही है। वो शैतान के हाथों से आपको बचाता युगानुयुग आनंद की स्वर्ग में यीशु के साथ जीने के लिए, पृथ्वी में जय का जीवन बिताने के लिए सत्यता के द्वारा और पवित्र और आज्ञाकारी और गवाही बनकर यीशु में जीने के लिए आपके द्वारा अनगिनत लोग, अनेकों को आप प्रभु में लाने के लिए, आपके कारण अनेक लोग स्वर्ग पहुंचना प्रभु की गिफ्ट, वो काम आपके द्वारा होने के। आइए हम जहां कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु की बाई के साथ, भक्ति के साथ हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। अधलोक का शैतान का ताकत तुझ पर प्रबल ना होगा, ये तेरा वादा है। मत्ती 18:18 के अनुसार बांध के नाकाम करने के लिए, नाकाम में डालने के लिए चर्च को तूने वायदा किया। मरकुस 16:19 के अनुसार हर एक व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना के द्वारा ये शत्रु को बांध के नाश करने के लिए, नाकाम में डालने के लिए तूने हम पर सामर्थ्य और अधिकार तूने दिया। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ जीने के लिए, सत्य वचन की गवाही में होकर जीने के लिए, कोई भी परिस्थिति आएगा प्रभु ये जीवन को हालेलुया
दानियल के जैसे, सत्रक मेशक आबेदनेगो के जैसे जोखिम में डालकर अपना प्रभु यीशु में जय का जीवन जीना पड़ेगा। तो भी हम जय का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर, अपना जीवन को अप्रिय समझकर प्रभु की वचन की गवाही बनकर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये जयवंत जीवन 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज जितनी आवश्यकता के साथ, समस्या के साथ, भिन्न भिन्न परिस्थिति के साथ जितने लोग इस संगति में, किसी की प्रार्थना अधूरा नहीं होने पाए, किसी की आशा ना टूट नहीं पाए, किसी का लालसा अधूरा नहीं होने पाए। प्रभु जी हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, हर एक जन की आशा यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, हर एक लालसा उत्तम भलाई से प्रभु यीशु परिपूर्ण कर, यीशु के नाम से परिपूर्ण कर। दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी, यीशु के नाम से दया कीजिए स्वामी। हालेलुया। आज इस सत्य वचन के द्वारा हर एक जन प्रभु में, प्रभु की आगमन के लिए तैयार में हो नहीं पाए, किसी का जीवन को शैतान छू ना पाए, ये शैतान पर जय का जीवन जी नहीं पाए, भरपूरी आशीष का जीवन जी नहीं पाए, चंगाई का जीवन जी नहीं पाए, ताकत बल तंदुरुस्ती का जीवन जी नहीं पाए, सब प्रकार की सुखद जीवन से अपने लोगों को भर दे स्वामी। इस लॉकडाउन के समय में हम प्रार्थना करते, किसी का कमाई में कोई दिक्कत नहीं होने पाए, भरपूरी कमाई मिल नहीं पाए, भरपूरी भोजन खाने पाए, हर एक आवश्यकता यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, कोई घटी किसी के जीवन में घर में ना हो नहीं पाए। पवित्र आत्मा हर घर में भरपूरी आशीष के साथ उतरिए, भरपूरी आनंद के साथ उतरिए, भरपूरी शांति के साथ उतरिए। कलवारी क्रूस की लहू से सभी जीवन को, घर को, परिवार को, बाल बच्चों को, कमाई को, भोजन को, हर एक आवश्यकता को, परिश्रम को रक्षा कर, गवाही में खड़ा कीजिए, शैतान छूना ना पाए। भजन संहिता 91 के अनुसार कोई मरी किसी जीवन को छूना ना पाए। उनकी पुतली की नहीं, सभी को रक्षा कर, रक्षा कर, यीशु के नाम से रक्षा कर, आशीष दीजिए। ये संगति से कोई भी काली से, अधूरापन से ना लौटे, परिपूर्ण आशीष यीशु के नाम से हो नहीं पाए। आशीष दीजिए, पवित्र नाम को महिमा दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और ग्रहण कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, सत्यता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक सफलता के साथ, विजयता के साथ, भरपूरी आशीष के साथ सभी जीवन में बने रहे। आमीन, आमीन। प्रियो, कल चर्च नहीं है, चर्च में प्रार्थना नहीं है। अपने अपने जगह में, जैसे पिछले लॉकडाउन के वक्त में आप संगति में बैठ करके प्रार्थना किए थे, अपने अपने जगह में ये सत्य वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। प्रभु के साथ सच्चाई में रहिए, संगति नहीं छोड़िए, शैतान को अवसर नहीं दीजिए। ये सत्यता के द्वारा प्रभु में जय का जीवन बिताइए। प्रभु आप सभी को अपने भरपूरी आशीषों से भर। आमीन।